कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं पुष्पा कुमारी, जो विनय इंग्लिश क्लासेज बिशानपुर में पढ़ते हैं। आइए पुष्पा, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। अब आज नज़दीक आ जाओ, जरा उतना दूर बैठेगी तो दिखवे नहीं करेगा, जरा नज़दीक आवो ना, रहो नज़दीक आवो ना, आओ नज़दीक आवो। हाँ अब ठीक है, आराम से बैठो। कहाँ घर है बाबू? ढोली टाड़। पिताजी का नाम? राजेश यादव। राजेश यादव। पिताजी क्या करते हैं? भाला बोरिंग कराते हैं। भाला बोरिंग करवाते हैं? कहाँ? मतलब कहाँ भी होता है, जहाँ भी करवाते। अच्छा, अब माता जी क्या करते हैं? घर पर काम करती है। भाला बोरिंग, घर का काम करते हैं। यस। हाँ, घर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया, यानी गृहिणी हैं। यस। कहाँ स्कूल है आपका? स्कूल कहाँ है? जगन्नाथ उच्च विद्यालय। जगन्नाथ उच्च विद्यालय। पढ़ाने जाते हैं, पढ़ने वहाँ? यस सर। कब जाते हैं? जाते हैं 20 एक आध दिन छोड़ते हैं। हाँ, मतलब रोज नहीं जाते, एक आध दिन छोड़ते हैं। ऐसे काहे करते हैं? पढ़ाई नहीं होता वहाँ? काम उम रहता है सर तो छोड़ते हैं। कौन सी काम है आपको? आपको तो पढ़ना काम है। हाँ? कौन काम है आपको बताइए? और ट्यूशन पे भी जाना रहता है। ट्यूशन ठीक है, तो उसके पहले तो छुट्टी हो जाता है ना, ट्यूशन स्कूल के पहले। तो ट्यूशन 2 टाइम हो गया। काहे 2 टाइम हो गया? तो शाम में हो गया ना? शाम सुबह दोनों। हाँ ठीक है, तो जाओ ना स्कूल और ट्यूशन जाओ, स्कूल भी जाओ। स्कूल 4 बजे छुट्टी होता है सर। 4 बजे कहाँ छुट्टी होता है? कौन बोलता है कि 4 बजे छुट्टी हो? 4 बजे तुझे एक आध दिन जाके देखो, भाग जाती होगी पहले और भाषण करती हो। हाँ ना सर का, ईमानदारी पूर्वक बताओ तो हमको। चलो कोई बात नहीं, जाल करो स्कूल, कुछ ज्ञान मिलेगा ना, जने से ज्ञान मिले तने से बटोर, है कि ना? जने से ज्ञान मिले तने से बटोर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ हमको कि हमरा पास का लाई हो? निःशुल्क शिक्षा लेने के लिए। मिलता है किसी को? यस सर। मिलता है, तो आपको भी लेना है? यस। अच्छा, हमारा पास का नियम है बताइए ना सर। हम ही बता दें? यस। अच्छा देखो, सबसे पहले है कि तुमसे प्रश्न मांगा गया है ना? कितना प्रश्न मांगा गया है? 15 प्रश्न। अरे बापा, तुरा से कितना प्रश्न मांगा गया है? लिख के कितना दिए? 50 गो। इससे हम 12 गो क्वेश्चन पूछेंगे। कितना? 12 गो। समझ में आ गया? यस। आप 12 प्रश्न के जवाब दे देगी तो 12 महीना के मिल जाएगा। ठीक है। अब यही प्रश्न जो तुम्हारा प्रश्न है, इसको डिस्क्राइब करेगी, है ना? डिस्क्राइब यानी वर्णन करेगी, तो तुमको 13वां प्रश्न भी पूछा जाएगा। यस। 14वां भी। 13वां भी डिस्क्राइब करेगी तो 14वां, 14वां डिस्क्राइब करेगी तो 15वां। ठीक है? ठीक सर। कोनो दिक्कत नहीं। और सब में लाभ है बढ़िया बढ़िया। तो हम यही कहते हैं कि तू अपना प्रश्न के जवाब बढ़िया से देना, डिस्क्राइब पूर्वक, वर्णन पूर्वक। ठीक है? अगर घबराया तो हम पीछे से प्रश्न काटेंगे, आगे से प्रश्न नहीं काटेंगे। ठीक है ना? कितना प्रश्न तक रहेगा? 13वां नहीं पूछा जाएगा, फिर 14वां, फिर 15वां, पीछे से प्रश्न कटेगा, आगे से नहीं कटेगा। तो आप पढ़िएगा तो हम पढ़ावेंगे, अगर नहीं पढ़िएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर? हाँ, ये ना कि मृत्यु हुआ 1883 में और कहिएगा कि 1886 में तो स्थापना किए, उसके जैसा नहीं ना कीजिएगा। नहीं सर। हाँ ठीक, स्टार्ट कर देते हैं था। यस। चलो, हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? का विद्यार्थियों को, खा सैनिकों को, गा फ्रांसीसी नागरिकों को, घा फ्रांस को। गा फ्रांसीसी नागरिक को। फ्रांसीसी नागरिक को। सही में? यस सर। चलो ठीक है, तो तुम्हारा सही भाई, है ना? यस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस का राजधानी
फ्रांस का राजधानी कर्नाटक। कर्नाटक है। चलो ठीक है बा। -15 बताया गया ना? हाँ सर। बताया है ना सर? याद काहे नहीं किए हैं सर? याद करना है कि नहीं? सर तो आप कोचिंग में आए थे तो ये बात मतलब ना बोले थे। कहाँ बोले थे? बोले थे ना कि हम क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जवाब दो। जवाब दो और फिर लाभ मिलेगा। इसको बारे में ना पूछ। अच्छा बेटा हमको एक बात बताओ, तुम्हारा ये प्रश्न है, हम अलग से तो नहीं पूछे। नहीं। फ्रांस से संबंधित प्रश्न है, फ्रांस से है ना, तो इसके बारे में हम नहीं पूछे। तो कहाँ पढ़ती हो तुम? बताया गया है ना? हाँ सर। नहीं बताया रहा, हम वही पूछेंगे जो तुमको बताया गया है, हम अलग नहीं पूछेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना? अगर अलग पूछेंगे तो हम बता देंगे, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यस। अब तो फ्रांस की राजधानी नहीं तुमको मालूम है तो कैसे काम चलेगा? हैं? तुम्हारे ना प्रश्न है ये? हाँ सर। फ्रांस से संबंधित प्रश्न है, हम तो अलग नहीं पूछे। प्रश्न संख्या 2, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? का किसानों पर, खा मजदूर पर, ग व्यापारियों पर, घ श्रमिकों पर। का किसानों पर। किसानों पर। का है तिनकठिया प्रणाली? तिनकाठिया प्रणाली एक कानून है। कानून है सर। कानून है? यस। हाँ का है कानून? तिनकाठिया प्रणाली कानून है। का होता है तिनकठिया में? इसको मतलब गठित किया जाता है और फिर एक दूसरे को। प्रश्न आ जाएगा मैट्रिक में, तिनकठिया प्रणाली क्या है? क्या बताइएगा आप, हमको बताइए। 10वां का एग्जाम है ना आप? यस। बताइए। चलिए 14वां प्रश्न भी आपका घरे गया। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? का उत्तल, खा अवतल, ग समतल, घ इनमें से कोई नहीं। खा अवतल। अवतल। यस। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका प्रवाता सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल। जिसका प्रवाता सतह उठा हुआ हो उसे। कहाँ? ऊपरे के नीचे, अंदर की बाहर? ऊपरे। आरबीसी की जीवन अवधि होती है का 120 दिन, खा 150 दिन, गा 300 दिन, घा 300 दिन। का 120 दिन। 120 दिन। यस। ये आरबीसी का है? आरबीसी एक नाम है। आरबीसी नाम है? का होता है आरबीसी? किसका नाम है? जीवन काल। जीवन काल का। जीवन काल क्या होता है? जीवन काल जीवन मतलब जंतु होता है। वाह, हमको आप बताइए सही से, एटीट्यूड में मत रहिए। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आरबीसी क्या है? ना पता। नहीं पता है? बताया गया है ना सर के द्वारा? यस। हाँ तो कहा नहीं याद करते हैं आप? देखो बताया गया तो याद करो। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है? का अवतल दर्पण, खा उत्तल दर्पण, ग समतल दर्पण, घ इनमें से कोई नहीं। खा उत्तल दर्पण। चलो बढ़िया बात है। प्रश्न संख्या 5, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? का 1, खा 2, ग 3, घा 5। घा 5। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? का पश्चिमी क्षेत्र, खा उत्तरी क्षेत्र, ग पूर्वी क्षेत्र, घा दक्षिण क्षेत्र। का पश्चिमी क्षेत्र। अरे ठीक है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? का 2300 वर्ष, खा 2500 वर्ष, ग 2400 वर्ष, घा 100 वर्ष। खा 2500 वर्ष। 2500 वर्ष। बहुत ही बढ़िया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? का धनात्मक, खा ऋणात्मक, ग शून्य, घा सभी। खा ऋणात्मक। ऋणात्मक। यस। चलो प्रश्न संख्या 10, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? का सेडोन, खा सेडोवा, ग इटली, घा तुर्की। घा तुर्की। काहे कहते हैं इसको? यूरोप का मरीज। यूरोप एक मरीज देश है। मरीज देश कैसे बीमार रहता है? वो बुखार उखार लगा रहता है।
बुखार नहीं लग रहा था सर, तब हाँ उसको तो बताइए ना, काहे मरीज कहते हैं? मरीज के जैसा ही करते रहते। का करते रहता है? प्रश्न संख्या 11, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होता है? का सीधा, खा उल्टा, ग शून्य, घा बराबर। का सीधा। चलिए प्रश्न संख्या 12 जो अंतिम प्रश्न है, नदी कौन सा संज्ञा है? क्या जातिवाचक संज्ञा, खा समूहवाचक संज्ञा, का भाववाचक संज्ञा, खा इनमें से कोई नहीं। का जातिवाचक संज्ञा। बहुत ही बढ़िया। हमको एक बात बताइए, जितना हम प्रश्न किए आपसे आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, ऐसे बताइए। पढ़ाया गया। तो काहे नहीं पढ़ते हैं? आपका काम क्या है? पहले हम बोले काम क्या है, पढ़ना, तो पढ़ते कहीं नहीं है। दो बार ट्यूशन जाए से फायदा नहीं है बेटा। एक बार ट्यूशन जाओ और एक बार ऑब्जर्व कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है 10 बार जाने का। अभी पैसा सर को दे रही हो? यस। देते जाना। पास हुई हो 12 महीना यानी साल भर के लिए, जब संस्था के द्वारा पैसा जाएगा तो आपको वापस हो जाएगा। ठीक सर वापस कर देंगे, ठीक है ना? निश्चिंत रहना इस बात को, ठीक है? यस। है ना? उनको भूखे नहीं रखना। हमको एक आदमी के पैसा नहीं देना है, बहुत सारा आदमी के पैसा देना है। Yes. थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, Yes. है ना? तो चिंता नहीं। नहीं करना, पैसा सर को देते जाना। Yes. जब हम देंगे सर को तो बुला के आपको दे देंगे, चाहे जहाँ आप रहिए। Yes. ठीक है ना? Yes. कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। तो आपका सफर हो गया। यहीं तक था, कितना वर्ष? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ठीक है सर। लाइए नज़दीक आइए सर, आइए। ज़रा लंबा फोटो खींच देना हो। हाँ ज़रा अथी से पहले वीडियो ही हो गया, वीडियो हो गया।